हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। आज हमारा चैप्टर चल रहा है इश्यू ऑफ डिबेंचर। आज हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये कंपनी की तरफ से है, कंपनी की बुक्स में एंट्री करेंगे हम। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किस तरीके से दिया जाता है। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होता है। जो एंट्री आप इशू की कर रहे हैं वो तो होंगी ही, उसके अलावा जब इंटरेस्ट देने की एंट्री के लिए बोला जाए तो ये एंट्री और ऐड हो जाएंगी साथ में। व्हेन इंटरेस्ट इज़ ड्यू, जब इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। उसके बाद जब उसकी पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर साल में एक बार इंटरेस्ट जाएगा तो हर साल एक बार होंगी एंट्री, और अगर 2 बार जाएगा तो 2 बार होंगी, क्वार्टरली जाएगा तो 4 बार होंगी। फिर जब साल ख़त्म हो जाएगा साल के एंड में, अब क्योंकि इंटरेस्ट देना कंपनी के लिए खर्चा है और सभी खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ किए जाते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। अब देखिए इस पर एक एग्जाम्पल। D.K. गोयल की बुक है इलस्ट्रेशन 27। 1 अप्रैल 2015 J.K. लिमिटेड इशूड 8,009% डिबेंचर 1,000 ईच। ये 9% क्या है, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट एट डिस्काउंट 6%। 6% डिस्काउंट पर इशू हुआ तो डिस्काउंट किस पे निकलेगा। 1,000 रुपये का डिबेंचर है, 1,000 का एक है, तो 1,000 का 6% निकलेगा आपका 60, तो 60 रुपीज़ पर डिबेंचर के हिसाब से डिस्काउंट है। रिडीमेबल एट प्रीमियम 5% आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद इसकी 5% प्रीमियम पर पेमेंट करनी है, तो 5% भी किस पे निकलेगा, 1,000 पे। 1,000 का 5% कितना होगा, 50 रुपीज़। तो पेमेंट पे प्रीमियम देना भी लॉस है और इशू पे डिस्काउंट भी लॉस है, तो ये लॉस ऑन इशू हो जाएगा। कंपनी क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। इंटरेस्ट ऑन 9% डिबेंचर इज पेबल 30 सितंबर एंड 31 मार्च। देखो साल में 2 बार इंटरेस्ट दिया जाता है, एक बार 30 सितंबर को और एक बार 31 मार्च को। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। अब देखिए 1,000 का डिबेंचर था और 6% डिस्काउंट यानी 60 रुपीज़ का डिस्काउंट, तो 1,000 में से 60 हटाएँ तो 940 रुपीज़ में इशू किया गया है डिबेंचर। 1,000 कितने डिबेंचर इशू किए हैं, 8,000 इंटू 940। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 75,20,000। दूसरी एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में तो 75,20,000 ही आएगा। लॉस इन इशू में कितना आएगा, जो पेमेंट का प्रीमियम है और इशू का डिस्काउंट है दोनों को प्लस कर लो। इशू का डिस्काउंट है 60 रुपीज़ पर डिबेंचर और पेमेंट पे प्रीमियम है 50 रुपीज़ पर डिबेंचर, तो 50 + 60 110 इंटू 8,000, 8,80,000। टू डिबेंचर में 8,000 इंटू 1,000 और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में 8,000 इंटू 50 यानी कि 4 लाख। अब देना है आपको इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की डेट बताइए आपको 30 सितंबर और 31 मार्च। 30 सितंबर, अप्रैल से 30 सितंबर 6 मंथ बनते हैं, किस पे निकलेगा, इस पे जो ये अमाउंट है 80 लाख। इसका 9% निकाल दो और आधा कर लो क्योंकि 6 मंथ का जाएगा, तो ये आ रहा 3,60,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और पेमेंट करने के लिए डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अब अगली हाफ ईयरली पे यानी कि 31 मार्च पे भी उतना ही जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अब आपको लॉस को राइट ऑफ करना। लॉस कौन कौन सा है, एक तो ये जो पेमेंट का प्रीमियम और इशू का डिस्काउंट था 8,80,000, और एक्सपेंस है ये आपका जो आपने 2 बार इंटरेस्ट दिया है, तो दोनों बार के इंटरेस्ट को प्लस कर लो 7,20,000। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 8,80,000 टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 7,20,000। एक पॉइंट और देखिए स्टूडेंट, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि लॉस जो होता है डिस्काउंट का और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है उसे कैसे राइट ऑफ करते हैं, किस किस से राइट ऑफ होता है। तो ये राइट ऑफ हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, कैपिटल रिजर्व से और स्टेटमेंट ऑफ P&L से। जिसमें भी बैलेंस अवेलेबल है वो डेबिट हो जाएगा टू डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट।
किस तरीके से, देखिए एक क्वेश्चन है इस पे, इलस्ट्रेशन 28। ऑन 1 अप्रैल 2021 फास्ट कंप्यूटर लिमिटेड इशूड 20,000 6% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट 4%, यानी 100 रुपीज़ का डिवेंचर है, 4% डिस्काउंट तो 4 रुपीज़ होगा। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम 5%, आफ्टर 3 ईयर 5% प्रीमियम पर पेमेंट करनी है, तो 100 रुपीज़ का 5% 5 रुपीज़। अमाउंट पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन पे 50 और बाकी का बैलेंस अलॉटमेंट पे है। तो जब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अलग अलग टाइम पे हैं तो ये जो सारा लॉस ऑन इशू वाला है, प्रीमियम रिडेम्पशन वाला है, ये सारी एंट्री हमारी अलॉटमेंट पे ही होगी, एप्लीकेशन पे नहीं होगी। तो देखो अलॉटमेंट के लिए अमाउंट बचेगा कितना, 100 रुपीज़ का डिवेंचर था जिसमें 4 रुपीज़ तो डिस्काउंट का ही हो गया, तो 96 का रह गया। 96 में से 50 आपने एप्लीकेशन पे ले ली, तो बाकी के 46 बचे जो आपके अलॉटमेंट पे आने हैं। फास्ट कंप्यूटर लिमिटेड हैज़ बैलेंस 50,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम, 1 लाख इन कैपिटल रिजर्व और 75,000 आपका प्रॉफिट में है। पास द जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। देखिए सबसे पहले फॉर्मेट आपने बनाया, डेट पर्टिकुलर, LF डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन 20,000 इंटू 50 के हिसाब से ये हो गया 10 लाख। दूसरी एंट्री 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर 10 लाख। अब थर्ड एंट्री देखिए, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 46, लॉस ऑन इशू में कितना 5 रुपीज़ प्रीमियम का और 4 रुपीज़ डिस्काउंट था, 9 रुपीज़, 9 इंटू 20,000 1,80,000। टू डिवेंचर में 20,000 इंटू 50 और टू प्रीमियम और रिडेम्पशन में 20,000 इंटू 5। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट 9,20,000। अब इसे राइट ऑफ करने वाला देखिए हमारे पास क्या क्या है राइट ऑफ करने के लिए क्वेश्चन में। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 50,000 है, 1 लाख हमारे पास कैपिटल रिजर्व है और प्रॉफिट है 75,000 का। लॉस ऑन इशू ऑफ 1,80,000। तो सबसे पहले लेंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 50,000, उसके बाद हम लेंगे कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, 180 आपको राइट ऑफ करना और इन दोनों में 1,50,000 हो चुका है, तो अब बचा कितना 30,000। इसे ले लेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस से जिसमें 75,000 है। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट 30,000 क्योंकि 30 ही कम पड़ रहा है टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये हो गया हमारा राइट ऑफ। तो बच्चों उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे।